नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे दुबमचल मणोबपुं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पावण मृणमो सुध केवली गणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी परिशिष्ट के अंतर्गत 47 शक्तियों के माध्यम से अनंत शक्तिमान ऐसे अपने स्वरूप की चर्चा यहाँ पर चल रही है। यहाँ भी अपनी चर्चा 33-34 शक्तियों तक की हो चुकी थी। आगे की चर्चा क्रम से चलेगी। भाव शक्ति और अभाव शक्ति, इन दो शक्तियों की चर्चा अपन ने कल की थी। सामान्य से तो और भी पीछे की शक्तियों का विचार किया था। तो यहाँ भाव शक्ति और अभाव शक्ति से अपन ने कल जो समझा था कि जो वर्तमान अवस्था है उस वर्तमान अवस्था से युक्त होने रूप ये भाव शक्ति है। आत्मा अपनी वर्तमान अवस्था में रहे, उसमें एक ऐसी शक्ति है कि वर्तमान की पर्याय वो उस आत्मा में क्षणिक तादाद पर रह करके वो परिणमित होती है। तो वर्तमान अवस्था से युक्त होने रूप ये कौन सी शक्ति है? भाव शक्ति। जो वर्तमान में पर्याय होती है वो पर्याय किस कारण से होती है? वो एक शक्ति है, भाव शक्ति, जिस शक्ति के कारण से वो आत्मा वर्तमान पर्याय के भावमय होती है। ऐसी आत्मा में एक शक्ति है। तो अपने आत्मा को छोड़ करके अपना भाव अन्य किसी में नहीं जाता है, अन्य किसी के भाव अपने में नहीं आते हैं। तो ये ऐसी आत्मा में अपनी जो अनंत शक्तियां हैं उसमें से कुछ खास शक्तियों की चर्चा अपन यहाँ कर रहे हैं। तो उसमें से 47 शक्तियों में ये 33 नाम की शक्ति है। 33 नंबर की शक्ति कौन सी? भाव शक्ति। आत्मा में जो वर्तमान में भाव होता है वो उस भाव शक्ति के माध्यम से आत्मा उसमय रहे, वो वर्तमान का भाव आत्मा में रहे, वो भाव शक्ति है। तो उस वर्तमान अवस्था से युक्त होने रूप जो भाव शक्ति है। इसी प्रकार जो पर्याय होने योग्य नहीं है वर्तमान में, उनका अभाव बना रहे, ऐसी एक शक्ति है कि जिसके कारण से जो पर्याय वर्तमान में नहीं होना है तो वो नहीं रहे, उनका अभाव बना रहे, उसका नाम है अभाव शक्ति। तो उसमें क्या दिया है? शून्य अवस्था से युक्त होने रूप अभाव शक्ति। शून्य माने कोई अवस्था रूप नहीं होवे उस समय। क्या कोई अवस्था रूप नहीं होवे माने
जो पर्याय नहीं होना है उन पर्यायों का अभाव बना रहे, उन पर्यायों से शून्य रहित आत्मा बनी रहे, वो ऐसी आत्मा में एक अभाव नाम की शक्ति है, जिसके कारण से अन्य पर्यायों का अभाव बना रहे। जो पर्याय नहीं होना है उनका अभाव रहे, उससे शून्य रहे, रहित रहे, तो ये जो है एक अभाव नाम की शक्ति। देखो क्या है, निर्मल और विकारी ये तो है अपना अभी दूसरा फैक्टर। अभी तो भाव माने त्रिकालवर्ती पर्याय द्रव्य में रहती हैं। अब जिन जीवों को तत्व का निर्णय नहीं होता है, भ्रांति रहती है, तो उनके लिए परलक्ष्य से होती हैं वो मिथ्या ज्ञान रूप, मिथ्या श्रद्धान रूप, मिथ्याचरण रूप। और चूंकि वर्तमान में अपनी पर्याय जैसे विवाह व्यंजन पर्याय है तो पर सापेक्ष रूप में हो रही, कोई सी नहीं है। पर्याय तो देखो त्रिकालवर्ती पर्याय आत्मा की फिक्स है, पर्याय तो जो होने लायक है वो ही होगी। अब उसमें चूंकि अपन को सम्यक और मिथ्यापना जो होता है, पूर्णता अपूर्णता आदि होती है जो पर्याय में, वो उसकी चूंकि पर्यायगत इस प्रकार की योग्यता भी उसमें है। परंतु यहाँ तो जो अपने लिए शक्तियाँ बताई जा रही हैं वे स्वाभाविक शक्तियों की बात चल रही है। तो स्वाभाविक शक्तियाँ मतलब क्या कि आत्मा में जो गुण हैं, धर्म हैं और स्वभाव रूप पर्याय हैं, वो चूँकि ऐसे अपने स्वभाववान या धर्ममान या शक्तिमान आत्मा की शक्तियाँ हैं ये, तो जिसकी दृष्टि अपने उस स्वरूप पर रहती है तो उसकी पर्याय विकारी नहीं होती हैं, उसकी पर्याय स्वलक्षी होती है, स्वाश्रिती होती है। तो ऐसा जिसके लिए स्वरूप का बोध नहीं है तो वो क्या है, वो वास्तव में ऐसी शक्तिमान आत्मा को जानते नहीं, और उसकी पर्याय वो जो है वास्तव में एक प्रकार से आत्मा की नहीं कहलाती। फिर क्या कहलाती, पर लक्ष्य से हो रही हैं, तो विकारी पर्याय आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा में ऐसा कोई गुणधर्म नहीं है कि आत्मा में विकारी पर्याय पैदा करता रहे। वो यदि कर्म के उदय में वो जीव ना जुड़े तो विकारी पर्याय नहीं होती। ये तो जीव की अपनी अज्ञानता से, भ्रम से ये परलक्ष्य करके विकारी पर्याय पैदा करता है। तो ये जो है विकारी पर्याय तो होती है वो कर्म सापेक्ष, पर सापेक्ष, और वो चूंकि स्वरूप को भूल करके होती है, और वो आत्मा की शक्ति नहीं है, वो तो वास्तव में आत्मा का इस प्रकार का पर्यायगत दोष है। क्या है वो, पर्याय में जो इस प्रकार से जो अपने स्वरूप को नहीं जानता है जो जीव, और जो भ्रम से अनादिकाल से शरीर आदि में मूर्छित रहता है, तो उसका वो निरंतर दोष चलता रहता है। वो शक्ति माने आत्मा में उस प्रकार की विकार पैदा करने की शक्ति नहीं है, कोई गुण नहीं है। ये तो क्षणिक पर्याय में जो दोष पैदा होता है वो परलक्ष्य करने से ये पैदा होता है। तो ये जो है यहाँ तो अपने लिए उन शक्तियों की चर्चा चल रही है कि जो वास्तव में ऐसे शक्तिवान आत्मा को अपना स्वरूप जानता मानता है, तो उसकी पर्याय में इस प्रकार से स्वरूप से तन्मय होकर के स्वरूप के आश्रय पूर्वक वो स्वाभाविक पर्याय पैदा होती है। इसलिए वो भाववान से तन्मय होकर के भाव शक्ति क्या है, वास्तव में तो वो शक्ति जो है आत्मा की तभी कहलाती है कि जब वो अपने आत्मा को अपना स्वरूप जानता हो, मानता हो, उसका अवलंबन करता हो। तो ये शक्तियाँ तो देखो आत्मा में पर्याय तो त्रिकालवर्ती होती हैं। अब वो त्रिकालवर्ती पर्याय संसार दशा में, अज्ञान दशा में जीव की क्या है, परलक्ष्य पूर्वक की भ्रांति पूर्वक होती हैं, पर क्षण क्षण की वो पर्यायगत दोष है, वो कोई शक्ति का कार्य नहीं है। शक्ति का कार्य तो वास्तव में क्या है, स्वाभाविक परिणमन करने का है। परंतु ये जो मिथ्या परिणमन या परलक्षी भाव रूप परिणमन जो होता है, ये तो क्षणिक पर्याय में अपने स्वरूप को भूल करके भ्रांति से होता है, और ये इसके लिए दुख का कारण है। भाई संसार काय में चल रहा है, संसार तो इसकी क्षणिक पर्याय में ही क्षण क्षण में चल रहा है। और अगर ये इस प्रकार से अपने अंदर में उस शक्तिमान आत्मा को अपना स्वरूप जाने माने, तो इसकी भ्रांति दूर हो और अंदर में स्वाश्रय से उसके लिए जो
शक्ति का स्वाभाविक परिणमन है वो उसका चालू होता है। इसलिए यहाँ पर देखो इसमें इन्होंने खुलासा किया है, इसको अपन पढ़ते हैं। ये दो शक्तियाँ अपन ने कल पढ़ ली थी, उन दो शक्तियों का स्वरूप अपन ने विशेष रूप से चर्चा कल भी ली थी उसकी, पर इसके बारे में अपन थोड़ा और भी विचार कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्रमशः 6 शक्तियाँ हैं। कौन सी? भाव अभाव, भाव अभाव, अभाव भाव, भाव भाव, अभाव अभाव। ये 6 शक्तियाँ लगभग जो है अपनी उस पर्याय से संबंधित ही हैं। तो वर्तमान की पर्याय और आगे की पर्याय से संबंधित ही हैं। अब उसमें जो है विवक्षा भेद करके उनको इस प्रकार से स्पष्ट कर रहे हैं। अब इसमें देखिए, तो इसमें दिया हुआ है कि ज्ञान स्वरूप आत्मा अनंत शक्ति वाला है, उसका यह वर्णन चल रहा है। उसमें जीवत्व शक्ति से प्रारंभ करके अनेकत्व शक्ति तक की 32 शक्तियों का वर्णन तो हो चुका है। अब भाव और अभाव आदि संयुक्त रूप से 6 शक्तियों का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। आत्मा में एक ऐसी शक्ति है जिससे प्रति समय कोई अवस्था विद्यमान होती ही है। क्या कहा? आत्मा में क्या होता है कि एक ऐसी शक्ति है कि जिससे प्रति समय कोई अवस्था विद्यमान होती ही है, इसलिए दूसरे के कारण अवस्था होती है यह बात नहीं रहती। पहली चीज तो अवस्था, स्वयं अवस्थावान में ऐसी शक्तियां हैं उसके कारण से हो रही। भाव शक्ति से वर्तमान में जो अवस्था विद्यमान रूप से बढ़ती है, उसके अतिरिक्त अन्य सर्व अवस्थाएं अविद्यमान रूप हैं। ऐसी अभाव शक्ति आत्मा में है। वर्तमान पर्याय को छोड़कर बाकी पर्याय आत्मा में नहीं रहें, ऐसी एक अभाव नाम की शक्ति है, जिसके कारण से वो शक्ति अन्य पर्याय के अभाव रूप आत्मा को बनाए रखती है। जैसे अपने लिए देखो अस्ति नास्ति नाम का धर्म है ना, तो अस्ति नास्ति नाम का धर्म का स्वरूप क्या है? आत्मा को अस्ति माने स्वाद्रव्य क्षेत्र काल भाव से बनाए रखना, और नास्ति नाम का धर्म क्या है? पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अभाव रूप अपने को बनाए रखना। ये भी अभाव नाम का, नास्ति नाम का धर्म भी आत्मा ही में है। वैसे तो प्रत्येक द्रव्य में है। क्या है? प्रत्येक द्रव्य में ये परस्पर विरोधी अनंत धर्म है। तो अस्ति नाम के धर्म के कारण से प्रत्येक द्रव्य अपने चतुष्टय रूप बना रहे, ये उसमें एक अस्ति नाम का धर्म है। और एक नास्ति नाम का धर्म है कि अपने में पर चतुष्टय का अभाव बना रहे, ये भी उसमें एक नास्ति नाम का धर्म है। क्या? पर के अभाव स्वभाव रूप, ये अपना ही स्वभाव है। क्या? पर के अभाव स्वभाव रूप बने रहने का आत्मा में या प्रत्येक द्रव्य में धर्म है। ऐसा क्या धर्म है कि प्रत्येक वस्तु पर के अभाव स्वरूप बनी रहे। अगर नहीं हो तो फिर ये व्यवस्था बनाएगा कौन? लोक में अनादिकाल से जितने जीव हैं, जितने पुद्गल द्रव्य हैं, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश है, काल है, तो अब इनकी जो जितने हैं वे उतने ही हैं। किस कारण से? कि उनमें ऐसे अनंत धर्म है, परस्पर विरोधी धर्म भी है। तो वे क्या करते हैं कि वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उनमें इस प्रकार की स्वयं सारी व्यवस्थाएं विद्यमान हैं। और उसी कारण से प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप रूप है, पर रूप नहीं है। अनादिकाल से ऐसी व्यवस्था चल रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। इस विश्व को कौन चला रहा है? कोई ना इसका कर्ता धर्ता अमिट अनादि है। जीव और पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है कि नहु ना करे ना धरे को, सट द्रव्य मई ना हरे को, सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। बस जीव के सामने ये समस्या है कि बाकी 4 द्रव्य शुद्ध ही है, और पुद्गल में शुद्ध अशुद्ध से कोई लेना देना नहीं। पुद्गल कुछ जानता नहीं है, उसको सुख दुख नहीं होता, और वो तो पूर्ण गलन उसका स्वभाव है।
परमाणु बन करके फिर स्कंद बन जाता है, स्कंद से फिर परमाणु हो जाता है, परमाणु से स्कंद। उसकी कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि वो परमाणु रूप ही रहे। सिर्फ जीव की स्थिति है कि जीव चूंकि अनादि काल से इस संसार दशा में संयोग शरीर कर्म आदि के साथ संयोगी भाव पूर्वक, ममता पूर्वक, विषमता पूर्वक, मोह राग द्वेष पूर्वक जीते हुए दुखी है। अब सुखी होना है तो क्या उपाय है उसके लिए कि वस्तु व्यवस्था को समझ के और मिथ्या भ्रांति छोड़ करके स्वाश्रय पूर्वक जीवन जिए, सहज स्वाश्रय से जीवन जिए। इसमें इसकी जीवन की सफलता है। इसमें इसकी सभी प्रकार की पर्यायगत आकुलता, भ्रांति खत्म हो जाएगी। तो अब वो बात जब तक जीव नहीं समझता है तब तक ये समस्याएं जीवन में चल रही हैं, धारा प्रवाह है। जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय में ही पर्याय मूड बन के संयोगों में मूर्छित होकर बाहर से ही सुख दुख की कल्पनाएं करके रात दिन प्रयत्न करता रहता है, और वो तो सफल होते नहीं, उससे तो कोई सुख शांति मिलती नहीं। फिर नए कर्म बांधता रहता है आगे के लिए, फिर बंद करके नई आयु बांधता है, उस पर्याय में जाता है, फिर वहाँ जो कहते हैं वही गिनती गिनता है। जिस पर्याय में गया उस पर्याय में नए तरीके से गिनती गिन की व्यवस्था के मोह से लगा रहता है, उसी में रात दिन क्या करता है। इस पर्याय में आए अपन, तो जन्म से लेकर अभी तक अपन क्या कर रहे अपन को जो सिखा दिया गया, जो भर दिया गया कि तुम नाम रख दिया अपन ने एक नाकाम चलाऊ, तो अपन ने अपना नाम मान लिया बिल्कुल उस रूप, और उसी को प्राणपण से अपन अपने को वही मानते रहे। और फिर लौकिक दृष्टि से अपन को जो कुछ भी पढ़ा दिया गया, सिखा दिया गया, वो अपन ने सीख लिया, और वर्तमान पर्याय की व्यवस्था बनाने के लिए रात दिन व्यवस्थाओं में लग गए। नौकरी करने में लग गए, अथवा धंधा करने में लग गए, अथवा और कोई काम जो भी है। कछु नहीं है तो आदमी भीख मांग के आजीविका चलाते रहते। भिखारी भी तो हैं, वो भी तो धंधा है उनका, है कि नहीं भाई। देखो क्या है, परमार्थ से तो चाह है वो सब भिखारीपना है। बाहर से अपन को कोई अपेक्षा है तो वो सब भिखारीपने की वृत्ति है। तो अब वो भिखारीपने की व्यवस्था किस रूप में तुम पूर्ति करते हो, अपने अपना तरीका है सबका। क्या तरीका है भाई? व्यवहारिक दृष्टि से अपन ने षटकर्म बना दिए, असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य। कर्म भूमि में चलते हैं, और भोग भूमि में कोई व्यवस्था अपन को किसी बाहर से बनाना नहीं है। वहाँ तो कल्प वृक्षों से व्यवस्था बनती है। आप जो कुछ भी जरूरत है शरीर की योग, और वो भी जरूरत ज़्यादा रहती नहीं है वहाँ। एक दिन 2 दिन 3 दिन के अंतराल से थोड़ी सी भूख होती है, तो उत्ते में थोड़ा सा एक आंवले बराबर, बेर बराबर, बहड़े बराबर शरीर को मिल गया 1 दिन 2 दिन 3 दिन के अंतराल से, तो काम पूरा हो गया। तो उसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। स्वर्गों में कोई व्यवस्था की जरूरत है नहीं बाहर में, पर मोह से परेशानी पूरी है। अगर वेद विज्ञान नहीं है तो वहाँ पर भी परेशानी पूरी है। जो विमान वासी उठाए सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। वहाँ भी अपने स्वरूप के बोध के बिना रात दिन उस वर्तमान पर्याय की व्यवस्थाओं में ही लगे रहते हैं वो भी। तो ये यहाँ पर अपन को देखो आचार्य बता रहे कि जब तक तुम्हारे लिए अपने ऐसे स्वतंत्र अस्तित्व का बोध नहीं होगा और अपने को पूर्ण नहीं मानोगे, जानोगे, और अपनी शांति अपने स्वरूप में ही है, बाहर नहीं है। अपन अशांति स्वयं पैदा कर रहे हैं और शांति की स्वयं कल्पना कर रहे हैं। फिर अशांति स्वयं ने पैदा की है। अशांति किसने दी तुम्हें? अगर ये जीव मोह नहीं करे, अगर राग द्वेष नहीं करे, तो इसको कौन अशांति दे रहा है? तो ये तो स्वयं ही प्रति समय नई अशांति काम ढूंढता रहता है मोह के लिए, और रात दिन संकल्प विकल्प करके कसाय करके आकुलता भोगता रहता है। भाई इसके लिए ये किसने दिया है? ये सब जिम्मेदारी बाहर में किसने सौंपी इसको? ये तो स्वयं इसने कल्पनाएं कर रखी। जिस पर्याय में आता है उस पर्याय में अपने अपने हिसाब से कल्पनाएं करता रहता है। और जिंदगी भर उठापटक करता है और भूखा का भूखा बना रहता है, पेट भर ही नहीं पाता इसका। भाई इच्छाओं की पूर्ति करके कोई सुखी हुआ आज तक कि नहीं हुआ? और मिथ्या दृष्टि की इच्छाएं कितनी होती हैं? अनंतानमंदी कसाय रहती ना।
तो उसके लिए तो बताया आशा गर्ता प्रति प्राणी यस्मिन विश्व मणुपम। एक एक मिथ्या दृष्टि की इतनी इच्छाएं हैं कि पूरा विश्व दे दिया जाए तो उसके लिए एक अणु के समान है। जैसे ऊंट के लिए एक जीरा खाने को दे दिया जाए तो कितना पेट भरेगा उसका, ऐसे ही एक एक मिथ्या दृष्टि की इतनी इच्छाएं अपेक्षाएं हैं कि उसका पेट भरते ही नहीं है। और जबकि उसकी वास्तव में देखा जाए तो उसको जरूरत कुछ नहीं है। क्या है? उसको जरूरत कुछ नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अपने में पूरा भरा हुआ है, भरचक है, उसको बाहर से कोई लेने देने की व्यवस्था ही नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है। पर ऐसा मानता है कि जैसे अपन शरीर हैं और शरीर के लिए अब सारी व्यवस्था चाहिए अपन को। तो ये जो है, जब तक जीव की ये भ्रांति दूर नहीं होती है और जब तक अंदर में अपने शांत स्वरूप आत्मा का अंदर में अनुभव नहीं होता, तब तक इसकी इच्छाएं शांत नहीं होती, इसकी मिथ्या वृत्ति परावलंबी वृत्ति खत्म नहीं होती। तो ये यहां पर बता रहे हैं, क्या बतला रहे कि इस आत्मा में क्या है कि प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसी शक्ति होती है जिसके कारण वर्तमान अवस्था के अतिरिक्त अन्य कोई अवस्था नहीं होती। इस शक्ति का नाम अभाव शक्ति है। उन उक्त दोनों शक्तियों के कारण प्रत्येक द्रव्य की प्रति समय सुनिश्चित पर्याय होती ही है, अन्य पर्याय नहीं। कौन सी पर्याय होती है? सुनिश्चित जो पर्याय होना है वो होती है और जो नहीं होना है वो नहीं होती है। ऐसा इसमें भाव अभाव नाम की शक्तियां हैं। प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसी भी शक्ति है जिसके कारण वर्तमान पर्याय का नियम से आगामी समय में अभाव हो जाएगा। कौन सी शक्ति है? प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसी भी शक्ति है जिसके कारण वर्तमान पर्याय का नियम से आगामी पर्याय में अभाव हो जाएगा। उस शक्ति का नाम है भाव अभाव शक्ति। कौन सी शक्ति है? जो भाव है उसका अभाव हो जाने कर देने वाली, ये भाव के अभाव करने वाली शक्ति भाव अभाव शक्ति। तो ये एक शक्ति ऐसी है जिसके कारण कि आगामी समय जो आता है उस आगामी समय में होने वाली पर्याय नियम से उत्पन्न होगी ही। इस शक्ति का नाम है अभाव भाव शक्ति। इस शक्ति का कौन सा नाम है? एक भाव का अभाव कर देना, जो वर्तमान पर्याय है उस वर्तमान पर्याय का अगले समय में अभाव कर देना, वो कौन सी शक्ति का काम है? भाव अभाव शक्ति। भाव का अभाव कर देने वाली शक्ति, उसका नाम है भाव अभाव शक्ति। और अगले उसी समय में उसी समय जिस समय भाव का अभाव हुआ उसी समय अभाव का सद्भाव। कौन सी शक्ति है? अभाव भाव शक्ति। अभाव सद्भाव का, अभाव भाव का। तो जो पर्याय आगे होने लायक है वो आगे जो नहीं थी वो पर्याय आगे हो जाए, उसका नाम है अभाव भाव। जो वर्तमान में नहीं थी अगले समय में वो पर्याय हो जावे, उसका नाम है अभाव का भाव कर देने वाली शक्ति। तो ये आत्मा में ऐसी शक्तियां विद्यमान है। तो अब ये प्रत्येक समय ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अब इसमें अपन को कुछ करना नहीं है। प्रति समय ये तो प्रत्येक समय आत्मा में इस प्रकार का परिणमन हो ही रहा है। क्या ऐसा परिणमन हो ही रहा है? इसको अपन को कुछ करना धरना नहीं है अलग से, ये तो वस्तु की व्यवस्था है, ऑटोमेटिक चल रही है। अब ऑटोमेटिक इस व्यवस्था को जो जीव समझ लेता है तो उसके लिए जो मिथ्या कल्पनाएं हैं वो कल्पनाएं ना हो करके अपने स्वाश्रय से निर्विकल्प दशा उत्पन्न होकर के और वृद्धि को प्राप्त होकर पूर्णता को प्राप्त हो जाती। पूर्ण अपनी पर्याय अपने स्वाश्रय से पूर्ण उसी में स्थिर होकर संपूर्ण परावलंबन का अभाव करके पूर्ण स्वाश्रित आत्मामय जैसी आत्मा का ध्रुव स्वभाव है, वो पर्याय भी एक रूप सहज होती रहती हैं, स्वाश्रय से परिणमित होती रहती। तो ऐसा जो है ये भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, कितनी शक्तियां हो गई? 4 शक्तियां। तो अब इसमें जो है देखो,
तो ये 4 शक्तियाँ ये हो गई। अब इसमें इन्होंने जो इसका जो वर्णन दिया है, देखो थोड़ा इसको पढ़ते हैं अपन। अभी अपन ने जो भाव शक्ति पढ़ी, आत्मा है किंतु उसकी कोई पर्याय नहीं है ऐसा माने, अथवा पर के कारण से पर्याय का होना माने, या पर्याय में आत्मा दिखलाई नहीं देता ऐसा माने, तो उस जीव ने सचमुच भाव शक्ति वाले आत्मा को नहीं जाना। 3 चीजें हैं, कौन कौन सी? आत्मा है किंतु उसकी कोई पर्याय नहीं है, अगर ऐसा माने, अथवा पर के कारण पर्याय का होना माने, या पर्याय में अवस्था दिखाई नहीं देती, पर्याय में अवस्था दिखाई नहीं देती ऐसा माने, तो उस जीव ने सचमुच भाव शक्ति वाले आत्मा को नहीं जाना। भाव और भाववान 2 चीजें हैं। तो भाव जो हो रहे हैं वो भाववान के कारण से हो रहे हैं, वो किसी पर के कारण से नहीं हो रहे हैं। और बिना भाव के भाववान नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है? बिना भाव के भाववान नहीं रहता है। और वो भाववान को वो स्वयं अपने को जानता है। अगर जो नहीं जाने तो उसने भाव शक्ति को यानी भाव स्वरूप आत्मा को माना ही नहीं है, जाना ही नहीं है। जिसको अपने वर्तमान भाव में आत्मा व्याप्ता हुआ नहीं दिखता है, आत्मा नहीं दिखता है, उसने उस भाव शक्तिवान को, भाव शक्ति को माना ही नहीं है। भाव शक्ति कब मानी जाएगी? कि जब उसको, जिसकी वो शक्ति है, जिसमें वो भाव हो रहा है, वो दिखे तो समझ लो कि हाँ जी है। क्या भाई, जैसे अपन कहीं जावे और कोई कहे भैया तुम कहाँ से आए, कहाँ से आए, कहाँ के हो? अब तुम्हें ये नहीं पता कि तुम कहाँ के हो, तो क्या होगा फिर? भाई तुम्हारी सत्ता जो है कोई देश, किसी देशवासी हो तुम के नहीं। तो ऐसी प्रत्येक पर्याय पर्यायवान में होती है। तो उस पर्यायवान को जो नहीं समझे, नहीं देखे, तो वो पर्याय काय के आधार पर रह रही, वो किसकी पर्याय है? तो इसलिए जिसको वो पर्यायवान नहीं, जिसने पर्याय में ये अगर कहे कि हमें पर्यायवान नहीं दिखता है, तो उसने पर्याय को माना ही नहीं है। तो ये 3 चीजें यानी आत्मा है किंतु उसकी कोई पर्याय नहीं है, बिना पर्याय के द्रव्य को माने, एक दोष ऐसा माने, अथवा पर के कारण पर्याय का होना माने, दूसरा दोष, अथवा पर्याय में आत्मा दिखाई नहीं देता है। क्या माने? पर्याय में आत्मा दिखाई नहीं देता है ऐसा माने, तो उस जीव ने सचमुच भाव शक्ति वाले आत्मा को नहीं जाना। भाई वो पर्याय जिसमें हो रही है तो वो दिखना चाहिए ना उसमें। क्या वो वस्तु जिसकी वो पर्याय है, वो उस पर्याय में व्याप्त रही है, वो तो वो दिख रही कि नहीं दिख रही? नहीं दिख रही तो तूने उस आत्मा को जाना ही, माना ही नहीं। और उस आत्मा को नहीं माना, उस पर्याय को भी काय के आधार से होगी फिर? तो त्रिकाल जब देखो तब द्रव्य की अवस्था स्वयं से ही विद्यमान रूप बढ़ती है, और उस समय की अवस्था के अतिरिक्त अन्य आगे पीछे की समस्त अवस्थाएं अविद्यमान ही रहती हैं। वर्तमान पर्याय का वर्तनपना स्वभाव और दूसरी पर्यायों का अवर्तनपना स्वभाव, ऐसी दोनों शक्तियां आत्मा में एक साथ वर्तती हैं। क्या वर्तती हैं? अस्ति और नास्ति दोनों एक साथ विद्यमान रहते हैं। भाई नास्ति के बिना अस्ति नहीं होती, अस्ति के बिना नास्ति नहीं होती। पत्नी के बिना पति नहीं होता, पति के बिना पत्नी नहीं होती। हो गया ना? पूर्व की पर्याय वर्तमान पर्याय रहेगी और पूर्व की पर्याय भविष्य की पर्याय नहीं रहेंगी, उसका अभाव रहेगा। उसी का नाम तो क्या है? प्राग भाव है। पूर्व की पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव, उसका नाम प्राग भाव। और
भावी पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव, वर्तमान पर्याय का अभाव हो जाएगा आगे समय, तो कौन सी शक्ति का कार्य है वो? कौन सी शक्ति का कार्य है? वो तो प्रध्वंसा भाव, परंतु यहाँ इन भाव अभाव में कौन सी कहलाएगा? अभाव शक्ति नहीं, भाव का अभाव और अभाव का भाव, ये दोनों शक्तियाँ दोनों कार्य एक ही समय में होते हैं कि जो पर्याय है उसका अभाव हो जाना और भावी पर्याय जो अभी जिसका अभाव था उसका सद्भाव हो जाना। अभाव का भाव और भाव का अभाव, ये क्या कहलाएगा? ये प्रध्वंसा भाव कहलाएगा। भावी पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव हो जाएगा। एक ही संग, एक ही समय में दोनों काम होंगे। ये भाव अभाव शक्ति है, दोनों एक ही संग। देखो, एक भाव का अभाव और अभाव का भाव, ये दो शक्तियां एक ही संग होती हैं। कहने में अपन क्रम है, परंतु उनका कार्य एक ही समय में दो है। समझ रहे ना? तो ये जो है, ये अपने लिए प्रति समय ऐसा ये कार्य प्रति समय चल रहा है आत्मा में। अब ये क्या है, अपन ये आत्मा में ऐसी शक्तियां हैं और आत्मा इस प्रकार से अपने पर्यायों में तन्मय होके अभेद होके परिणमित हो रहा है। वो कोई पर में नहीं व्याप्ता है, वो अपनी गुण पर्याय व द्रव्यों, अपनी इन्हीं पर्यायों में द्रव्य व्याप्ता है और प्रति समय परिवर्तन रहता है और प्रति समय धारा प्रवाह द्रव्य बने से ध्रुव ज्यों का त्यों बना रहता है। वही द्रव्य जिसमें पूर्व वर्तमान पर्याय का अभाव हो गया, भावी पर्याय का सद्भाव हो गया और वो अन्वय रूप से द्रव्य ज्यों का त्यों अथवा गुण ज्यों के त्यों है। इस पे यहाँ इन्होंने देखो ये 6 पर्यायों को सम्यक और मिथ्यात्व घटित करके बताया। 6 को देखो, 33, 34, 35, 36, 37, 38, इन 6 पर्यायों को एक सम्यक्त गुण पर किस प्रकार से घटित करना, तो उस पर श्रद्धा गुण पर घटित करके बताया है। तो इसमें देखो किस प्रकार से बताया है कि 6 पर्याय कौन कौन सी? भाव अभाव, भाव अभाव, अभाव भाव, भाव भाव, अभाव अभाव। अब इनको देखो एक इस पे, तो ये इन 6 शक्तियों में भाव अभाव संबंधी कुल 6 बोल कही है। मिथ्यात्व का अभाव होकर वर्तमान सम्यक्त पर्याय प्रकट होती है, उसमें यह 6 बोल निम्नानुसार लागू होते हैं। अब 6 बोल ये लगा रहे, कौन कौन से? जो अभी अपन ने 6 शक्तियाँ बोली, भाव अभाव, भाव अभाव, अभाव भाव, भाव भाव, अभाव अभाव। अब इन पे 6 देखिए। नंबर 1, सम्यक्त पर्याय वर्तमान विद्यमान बढ़ती है, वह भाव नाम की शक्ति कहलाएगी। वर्तमान में जो सम्यक्त जिस जीव को हुआ वो भाव शक्ति के माध्यम से वर्तमान पर्याय से विद्यमान है। नंबर 2, वर्तमान सम्यक्त पर्याय में पूर्व की मिथ्यात्व पर्याय का अविद्यमानपना है तथा भविष्य की केवल ज्ञान पर्याय भी अविद्यमान है, वह अभाव शक्ति का कार्य है। साधक दशा में बाधक दशा का भाव और साध्य दशा का भाव, ये दोनों उसमें अभाव है। नंबर 3, पहले समय मिथ्यात्व भाव रूप था, वह वर्तमान में अभाव रूप हुआ, वह भाव अभाव अथवा जो सम्यक दर्शन पर्याय वर्तमान भाव रूप है वह दूसरे समय अभाव रूप हो जाएगी, वह भाव अभाव शक्ति का कार्य है। पहले जो मिथ्यात्व था उसका उस भाव का अभाव और सम्यक भाव का सद्भाव, तो क्या हो गया? वो भाव अभाव। अब नंबर 4, पूर्व समय में सम्यक्त का अभाव था और वर्तमान समय में वह प्रकट हुआ, वह अभाव का भाव अथवा दूसरे समय की जो सम्यक्त पर्याय वर्तमान अभाव रूप है वह दूसरे समय भाव रूप होगी। माने अगर सम्यक दृष्टि की ही सम्यक दृष्टि की लगातार पर्याय मानी जाए तो वर्तमान में जो सम्यक पर्याय का सद्भाव है अगले समय में उसका अभाव हो जाएगा और नई सम्यक पर्याय का उत्पाद हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 35 नाम की यानी चौथा हुआ। अब श्रद्धा गुण नित्य श्रद्धा भाव रूप रहकर सम्यक्त पर्याय के भाव रूप
हुआ वह भाव भाव है। देखो यहाँ इन्होंने गुण पर और पर्याय पर, दो पर भाव भाव लगा दिया, परंतु दूसरी अपेक्षा से उस पर जो कहा जाता है कि जो वर्तमान पर्याय है वही पर्याय बनी रहे, अन्य कोई पर्याय नहीं आए, उसका नाम भाव भाव है। उस भाव का भाव बना रहे, अन्य कोई भाव नहीं आए, वो भाव भाव। पर यहाँ क्या लगाया इन्होंने भाव में श्रद्धा गुण भाव रूप है। यहाँ पर जो दिया है श्रद्धा गुण नित्य श्रद्धा भाव रूप रहकर सम्यक्त पर्याय के भाव रूप हुआ वह भाव भाव है। समझ रहे ना, श्रद्धा गुण भाव उसका विद्यमान नहीं था और वो सम्यक्त भाव रूप परिणमित हुआ, वो भाव का भाव 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 नहीं, वो दो, एक गुण पे लगाया, एक तरफ पर्याय पे लगाया। एक श्रद्धा गुण और सम्यक पर्याय तो नहीं, हाँ दोनों, श्रद्धा गुण तो त्रैकालिक है, तो वो भाव बना रहे और उस भाव के संगे सम्यक्त गुण सम्यक्त पर्याय वो उसकी विद्यमान वर्तमान में है, तो वो भाव भाव, द्रव्य स्वभाव गुण स्वभाव और पर्याय स्वभाव दोनों भाव भाव मिलिए। जबकि उसकी दूसरी विवक्षा ये भी होती है कि जो वर्तमान श्रद्धा सम्यक्त पर्याय है वही बनी रहे, एक उस समय उस भाव का भाव बना रहे, अन्य कोई भाव नहीं होवे, उसका नाम है भाव भाव। नंबर 6, हाँ, श्रद्धा के सम्यक परिणमन में पर का तथा मिथ्यात्व आदि का अभाव है और अभाव ही रहे, वह अभाव अभाव शक्ति है। तो मतलब क्या है कि ये सब ऑटोमेटिक व्यवस्थाएं आत्मा में विद्यमान है, और ये व्यवस्थाएं यदि अपन समझ लें तो क्या है कि अपने लिए जो माथे पे बोझा है ना, काय का पर कर्तृत्व स्वामित्व और अपने लिए मर नहीं जाए, कहीं कुछ नहीं हो जाए, ये सब भ्रांतियां सब खत्म। भाई जब तुम्हारा अस्तित्व शाश्वत है और तुम्हारा परिणमन जो है धारा प्रवाह है उसमें होता ही रहता है, और वो वास्तव में वो परिणमन यदि आप परलक्ष्य नहीं करो, भ्रम नहीं करो, तो स्वास्थ्य रूप ही होता है, सहज ही होता है, वो निराकुलता आनंदमय ही होता है, वो परिणमन कोई आकुलता रूप नहीं होता है। तो तुम्हारे लिए कोई जरूरत कहाँ है कुछ भी। अपन तो क्या है कि अपन तो व्यर्थ में भयभीत हैं। क्या ऐसा सोच लो आप कि एक व्यक्ति जो है रात्रि में कहीं जा रहा था, अब क्या हुआ कि उसकी गाड़ी जो है रास्ते में जा रही थी और अंधेरा था, वो गाड़ी जो है कहीं टकरा गई और टकरा करके वो गिर गई, और गिर करके जो है वो क्या हुआ कि ऊपर से गिरी तो कहीं वो एक पेड़ था, और उस पेड़ पर जो है जाकर के उसने वो पकड़ ली, उसने पेड़ की डाली, अब जो है वो लटक गया उस पर। अब उसने सोचा भैया अब मर जाएंगे। वो पेड़ क्या था, वो बहुत माने पेड़ जमीन से एक प्रकार से उसकी डालें लगी हुई थी, तो अब वो क्या है कि अब पकड़े हैं पेड़ को, अब अगर हम छोड़ देंगे तो मर जाएंगे, अब मर जाएंगे, बहुत परेशान है। अब देखा सुबह हुआ तो वो तो जमीन नीचे थी, उसको तो कछु पकड़ आकुल व्यर्थ में ही टंगा था वो तो। ऐसे ही अपन मरने को डर रहा है, मन नहीं जाए। अरे भाई तुम्हारा मरण होता ही नहीं है ना। जो पर्याय का अभाव होता है वो कैसा होता है मालूम, वो द्रव्यांतर माने पर्यायांतर रूप में अभाव, वो तुम्हारी पर्याय अपने द्रव्य में तल्लीन होकर के उसका अभाव होता, तो तुम्हें मरना थोड़ी है। कहाँ जाना है तुम्हें भाई, अपना द्रव्य तुम्हें सहारा देने के लिए खड़ा है ना, कि जैसे ही तुम इस पर्याय का अभाव होगा, द्रव्य तुम्हारी जो दूसरी पर्याय की उसमें ही तन्मय अनवय रूप से व्याप ही रहा है, तुम्हें मरना थोड़ी है, तुम्हें तो शाश्वत बने रहना है। अपन अब मर गए, अब हम मर जाएंगे, तो मर के कहाँ जाओगे तुम? अरे तुम तो अपने स्वरूप ही में रहोगे ना, मर के जाना कहाँ है तुम्हें भाई? अनवय रूप से द्रव्य तो तुम्हारे संगे लगा हुआ है ना, तुम्हारे लिए काय को घबरा रहे तुम? मरना तो है ही नहीं ना, तुम शाश्वत रहना है। तुम उसका अभाव होके दूसरी पर्याय पैदा होगी, उसमें तुम्हारा द्रव्य अनवय रूप से व्याप ही रहा है, तो तुम तो शाश्वत हो ना, तो तुम अपने को पर्याय मात्र क्यों मान रहे हो भाई? पर्यायों में व्यापने वाला आत्मा जो है अकेली पर्याय है क्या? आत्मा तो उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत द्रव्य लक्षणम, तो आत्मा तो जो है व्यतिरेकों के साथ अनवय द्रव्य जुड़ा हुआ है ना,
तो इसलिए जब तक व्यक्ति को ऐसे अपने उस अन्वय स्वरूप मैं पर्याय का बोध नहीं होता है, तब तक वो निरंतर अपने को क्षणिक पर्याय रूप मान करके वो पर्यायों को परावलंबन से मानकर, अभी अपन ये नहीं सोच रहे कि ये द्रव्य की पर्याय हैं और ये द्रव्य से हो रही हैं और ये इसका कोई वास्तव में देखा जाए तो निराधार नहीं है। ये तो द्रव्यमय है, तो उसमें अगर अपन अपने को उसमें व्यापने वाले द्रव्य को देखें तो अपनी शाश्वतता निराकुलता उसमें आकुलता है ही नहीं। अपन चूंकि अब अपने उसने ध्रुव स्वरूप को देखते नहीं है तो ऐसे लगता है कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। भाई अपने लिए भय क्या काय का है ये बताओ, भय काय का है? 7 प्रकार के भय बताए। काय काय का भय? इसलोक भय, परलोक भय, अगुप्ती भय, आरक्षा भय, आकस्मिक भय, मरण भय, वेदना भय। अब इस समय सार में अब तुम निरंतर ज्ञान का ही वेदन कर रहे हो, तुम्हें काय का वो डेर वेदना का भय। भाई तुम ज्ञान स्वरूप हो, ज्ञान का ही वेदन करते हो, जानने रूप ही रहते हो, तो अब तुम्हें मरण होता नहीं तुम्हारा, तो काय का अगुप्ती। अब तुम अगुप्त माने क्या है? असुरक्षित हो तुम क्या है? अरक्षा भय, अब तुम्हारी कोई रक्षा, अब कौन सी रक्षा करवाना तुम्हें? तुम तो स्वयं रक्षित हो ना, स्वरक्षित। तो अगुप्ती, अरक्षा, आकस्मिक, अकस्मात। अकस्मात क्या होगा? द्रव्य में कोई अकस्मात हो सकता है? तो ऐसे जो है इसको अज्ञान दशा में ऐसे फालतू के भ्रम है, उन भ्रम से ही परेशान है। और भ्रम छोड़ दे तो अरे ये तो आनंदमय है, निराकुलतामय है, भय तो छोड़। भाई देखो क्या होता है, अपन लोग क्या करते हैं, भयभीत होकर के कभी कभी तो बिना ही होकर मर जाते हैं। हम एक गांव में थे, बरुआ सागर था, तो गर्मियों का टाइम था, स्वाध्याय रात्रि में ऊपर तीसरी मंजिल पे छत पे होता था। उधर क्या है, जीना जो था ऐसे ही खड़ा था और मुड़ेर वगैरह उस पर कुछ नहीं थी, खाली खुला हुआ जीना था। तो क्या है कि वहाँ पर एक बच्चे संगे माताओं के आ जाते हैं और पीछे वो लेट आती हैं तो पीछे के पीछे बैठती हैं। वो बच्चा पीछे के पीछे माता अपनी माँ के संगे वो खेल रहा है, उदम करते ही रहते बच्चे। तो क्या है कि वो पीछे से एकदम उदम करते करते और उधर जीने से और डरा गया। अब एकदम अरे अब मर गया। अब वो तो क्या बच्चे क्या होते हैं, बिल्कुल छोड़ देते हैं अपने को, डरते नहीं है बिल्कुल। तो वो पिंडुलियाँ ऐसी ऐसी पिंडुलियाँ खाते खाते एक जीने से दूसरे जीने पे उसको कुछ नहीं, और नीचे जा करके और दौड़ लगा के ये जा रहे हैं। अगर भी डरे नहीं ना तो उसको लगती नहीं, शरीर को आप बिल्कुल ढीला छोड़ दो, अपन कड़क कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, कड़क से क्या होता है कि टकरा जाते हैं तो सिर्फ फट जाता है, हाथ पांव टूट जाते हैं, तुम्हारे ये तुम्हारे वो हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। अब वो क्या करता है, वो बिल्कुल गेंद जैसा बिल्कुल छोड़ दिया उसने अपने, तो बिल्कुल धड़कता हुआ ढीले 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 नीचे जमीन में पहुंच गया। मतलब ये है कि अपन जितना ज्यादा डरेंगे उतना ज्यादा आकुलित होंगे, और अगर अपन डरे नहीं तो मरेंगे ही नहीं। कुछ का मरण काय का बताओ, मरण तो अपन को भय ही है ना, मरण तो होता नहीं है। काय का मरण भय काय का है? अरे भय का मरने का ही भय है ना, और अपन अगर ये जाने के अपन को मरने ही नहीं है तो अब काय का डर अपन को। इसलिए यहाँ जब तक अपन को ये 6 शक्तियाँ दी हैं तो ये क्रम से जो है वास्तव में अपने लिए एक एक शक्ति आत्मामय है, वो आत्मा की हैं, उसमें वो सहज स्वतंत्रता से हो रही हैं, उसमें किसी प्रकार किसी को कुछ करना नहीं है, कुछ बदलना नहीं है, कुछ लेना नहीं है, सहज ये व्यवस्था चल रही है। अब इस व्यवस्था को जो समझ लेता है तो उसके जीवन में कोई सल होती नहीं, कोई समस्या खड़ी होती नहीं। तो ये अपन को देखो, अपन सुन तो रहे यहाँ पर, अब सुनते सुनते दिमाग में अभिप्राय में तो अपनी जो मूर्ता बैठी हुई है। देखो क्या होता है, सम्यक दृष्टि को जब वो अपने आत्मा की अनुभूति हो जाती है तो उसको अतीन्द्रिय आनंद के साथ ऐसी अनंत गुणात्मक आत्मा की अपने रूप प्रतीति पैदा हो जाती है। फिर वो अपने को अपने उस चैतन्य स्वरूप आत्मा के अलावा और कुछ नहीं स्वीकारता है। अब उसके साथ साथ जब तक अभी पूर्ण भीतराग दशा नहीं हुई तो सविकल्प दशा में बाहर में प्रवृत्ति तो होती है, परंतु उसका अहमपना, उसकी आत्मा की जो एक प्रकार से चारित्र संबंधी स्थिरता, जितनी गुणस्थान प्रमाण अपने स्वरूप की परिणति बढ़ती रहती है। इसलिए वो बाहर में प्रवृत्ति करते हुए भी वो किसी प्रकार पर में मूर्छित नहीं होता है। अभिप्राय में और लब्धि ज्ञान में उसके क्या बना रहता है कि वास्तव में तो ये शाश्वत आनंदमय चेतन स्वरूप आत्मा हूँ। तो वो क्या है कि बाहर में प्रवृत्ति करते हुए भी
किसी प्रकार से उसकी लब्धि में पर पदार्थों में एकत्व बुद्धि नहीं चलती। पर उपयोगात्मक रूप में तो पर में जुड़ता है, पर लब्ध्यात्मक रूप में और अभिप्राय में उसके निरंतर स्वरूप से ही जुड़ान बना रहता है। और मिथ्या दृष्टि का क्या होता है कि उपयोग में तो वो धर्म की बातें सुनता है, शक्तियों के माध्यम से शक्तिमान की चर्चा सुनता है, पर अंदर में वो अभिप्राय में और उसके तुम्हारे से ज्ञान के लब्धि में क्या बैठा है, वही शरीर में एकत्व बुद्धि, संयोगों में भाई एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि। तो यहाँ से गया और ये तो भूल ही गया यहाँ धर्म की बात है, और वो पूरी मोह की मिथ्यात्व की लब्धि में जो बैठी थी, अपनों घर, अपनों परिवार, अपनी दुकान, अपने बच्चे, अपनों काम, रात दिन उन्हीं विकल्पों में लगा रहता है। इसलिए क्या होता है कि थोड़ी यहाँ सुनता है, मंद कसाय में थोड़ी सी कामाकुलता होती है, और यहाँ से अभिप्राय में चूंकि विपरीतता बैठी है तो भी विपरीतता के कामों में लग के तीव्र आकुलता में लगा रहता है। तो लगा रहता है दिन भर उधर, और फिर थोड़े समय के लिए इधर आकर थोड़े विचार कर लेता है, सुन लेता है, और मुड़ता है भी अंदर में अभिप्राय में और लब्धि में भी विपरीतता बैठी। अगर वो अंदर अपने स्वरूप से जुड़ जाए तो उसकी लब्धि में फिर अनेकांत पैदा हो गया, सम्यक ज्ञान आ गया, तो वो तो अपने को अंदर में चेतन स्वरूप आत्मा के अलावा कुछ नहीं जानता। बाहर में सब कुछ काम करेगा पर गुमास्ता, नौकरों जैसा। सम्यक दृष्टि कैसा जीता है बाहर में, दृष्टांत दिया ना टोडरमल जी ने, कि जैसे गुमास्ता मालिक के सारे कार्य करता है, अपनी और मालिक की जुदाई का विचार भी नहीं करता, पर उसमें से एक परमाणु मात्र को अपना नहीं मानता जानता। अगर माने जाने तो क्या हो जाए, वो गुमास्ता चोर बन जाए। ऐसे ही कोई भी सम्यक दृष्टि, चाहे वो त्रियंश हो, चाहे नारकी हो, चाहे देव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे अवृत्ति हो, चाहे देशवृत्ति हो, चाहे महावृत्ति हो, वो क्या मानते हैं, एकमात्र चैतन्य स्वरूप आत्मा को ही अपना स्वरूप जानते मानते हैं। उपयोग में उपयोग कदाचित बाहर भी होता है। मुनिराज है तो मुनिराज भी आहार विहार करेंगे, हैं, बाहर में जो है सब कार्य करते हुए दिखेंगे, पर अंदर में उनके लब्धि में, अभिप्राय में और परिणति में अपने स्वरूप से ही जुड़े हुए हैं। इसलिए उसमें ये सब काम उनकी नौकरी जैसे हैं, और वो मालिकियत का काम है। कौन सा, अपनी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता वाला कार्य तो अपना है, और ये कर्म के उदय के कसाय के काम पराए, ये अपने नहीं है। ऐसा भेद विज्ञान बढ़ता है, इसलिए उसको उस जाति का ना तो आश्रय होता है, न उस प्रकार की आकुलता होती है। वो बाहर में बना रहे, चाहे मंदिर में बना रहे, चाहे और कहीं बना रहे, पर वो कहाँ रहता है, वो अपने स्वरूप में रहता है। अब इधर अज्ञानी क्या करता है कि कितनी बड़ी बड़ी बातें धर्म की कर लो, बड़े बड़े धर्म के कार्य करते हुए दिखे, पर अभिप्राय में और लब्धि में, धारणा ज्ञान में क्या बैठा है कि ठीक है ये तो धर्म के काम है, अपनों काम तो चलो अब अपनों काम करें, तो उसमें पूरी तन्मयता से लगता है, तो पूरा मिथ्यात्व और कसानन तानबंदी कसाए और सब ज्यों को त्यों आश्रय, एक भी कर्मों का आश्रय बंध नहीं रुकता है। और अविरत सम्यक दृष्टि को 41 प्रकृतियों का आश्रय बंध तो होता ही नहीं है कभी, चाहे वो क्या दिया, चाहे वो भोगों में प्रवृत्ति कर रहा हो, रोग समझ करके उसके लिए भोगों में प्रवृत्ति कर रहा है, पर उसमें एकत्व बुद्धिपूर्वक नहीं करता, इसलिए वहां पर भी वो उस जाति का आश्रय बंध नहीं करता। तो ये अपन को जो है एक अंदर से जब भेद विज्ञान करके अपने स्वरूप से जुड़ करके निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति पूर्वक जो प्रतीति होती है, वहां से व्यक्ति के जीवन में ये सारी चीजें समझ में सम्यक आती हैं। और जब तक वो अंदर से स्वरूप से नहीं जुड़ता तो ये तो ऊपर ऊपर बाहर में ऐसे लगता है जैसे अपन दूसरों की, टोटल में नहीं लगा ना कि चर्चा करता है तो जैसे दूसरों की कर रहा हो, सुनता है तो जैसे दूसरों की सुन रहा हो, सुनाता है तो जैसे दूसरों ही को सुना रहा हो, अपनी नहीं उसमें भाषित होती इसको क्या। अब लगता है कि अपना काम करें अपन जल्दी, काम ये तो हो गया अपना काम, अंदर में ऐसे लगता रहता है, धारणा बनी है ना, अभिप्राय में बैठा है कि ये तो अपन को 1 घंटे का काम है ये, और बाकी काम अपना फ्री का है, अपना काम है बाकी 23 घंटे, तो उसमें आनंद रहता है, उसमें नहीं अपन को थकावट होती। देखो जिसमें अपनापन होता है उसमें बुरा नहीं लगता, उसको कितनी टाइम निकल जाए बुरा नहीं लगता, और जिसमें अपनापन नहीं होता है, अपन कितने अच्छे घरों में चले जाओ यात्रा में, मेहमानी में, पर एक दिन कहे चलो यार अपन तो अपने घर चले, उधर तुम्हें खाने को अच्छा मिल रहा है, मान सम्मान मिल रहा है, कोई काम नहीं करना पड़ रहा है, फिर भी क्या होता है, अच्छा नहीं लगता। वहां क्यों नहीं लगता अच्छा, अपना नहीं है, चलो अपने घर चले
चलो परसों इतवार को अपना जो सिद्धचक मंडल एग्जाम होने जा रहा है 31 जून से 7 जुलाई तक, तो उसके परसों इतवार को मीटिंग रखी है सुबह के टाइम प्रवचन के पश्चात, तो सभी लोग